हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। यदि आप पिछले एपिसोड पार्ट 1 ने देखे तो गाइस प्लीज़ आप इस चैनल के माध्यम से आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और यदि गाइस आप इस चैनल पे आप न्यू है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गाइस आज हम बात करने वाले हैं पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर, जो कि गाइस रहने वाला है जून 2025 का, जो बेस्ट एक्सपेंसिव टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट जीके अपडेट एंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो बस देना करते हुए चलते हैं इस टॉपिक्स की ओर। और तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वैसे यहाँ पे प्राग जाना है। नाटो शिखर सम्मेलन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जून यानी कि 24-25 में द हैग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था नाटो शिखर सम्मेलन। एक्सओम 4 मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरान करने वाला पहले भारतीय कौन बने? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि एक्सओम 4 मिशन का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन यानी कि पहले भारतीय बने। 25 जून 2025 को जारी की गई पुस्तक जिसका शीर्षक है द इमरजेंसी डायरेक्ट ईयर्स दैट्स बोजर्स ए लीडर्स, आपातकाल के दौरान किस नेता का भूमिका का प्रकाश डालते? तो ये गाइस नरेंद्र मोदी जो है, जिसमें जो जारी की गई पुस्तक है 2025 में द इमरजेंसी डायरेक्ट ईयर्स दैट वाज ए लीडर। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना ने 25 जून 2025 को 10 साल पूरी कर लिए गए? यानी कि शहरी बुनियादी ढांचे विकास के लिए ये अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये योजना है, ये पूरे 10 साल पूरे हो गए हैं। और भारत के आपातकाल की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो ये गाइस संविधान के जो हत्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि 25 जून 1975 को घोषणा की गई है। 23 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा किसने की थी? ये डोनाल्ड ट्रंप ने की गई थी। और प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले स्वदेशी निर्मित स्टील्स प्रोजेक्ट्स का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में पूरी नौसेना कमान सनराइजर्स फ्लीट शामिल किया गया है? तो ये है INS नीलगिरी। जून 2025 में डायमंड लीग इवेंट नीरज चोपड़ा ने पुरुषों को भाला फेंक स्पर्धा जीती। तो बस ये जीती है पेरिस में, पेरिस डायमंड लीग में, ठीक है। अब वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि क्यूअर्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किस स्थान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो गाइस ये है IT सेक्टर में। क्यूअर्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि IDY 2025 का विषय क्या है? इसका विषय था एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। वही बात करें किस न्यायाधीश पर मार्च 2025 में उनके अलावा पर मिली आधी जली हुई नकदी से संबंधित कदाचार के आरोपों के कारण संबंधित महाभियोग चलाया जा रहा है? तो ये न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। और जून 2025 में ईरान के नागरिक को निकलने के लिए भारत सरकार ने अभियान का नाम क्या चलाया?
यानी कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जो चल रहा था उसके बीच में हमारे भारत देश ने ऑपरेशन सिंधु चलाया, जिसकी वजह से इंडियंस एयरलाइंस के द्वारा ये ऑपरेशन सिंधु यानी कि पब्लिक हमारे जो फंसे रहे उसको वापस लाने का काम किया, जिसको ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया। किस भारतीय एनिमेटर्स फिल्म ने एनसी 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता? यानी कि जो जूरी पुरस्कार है वो जीता था देसी उनके द्वारा। भारत में यानी कि भारत में 3000 की कीमत वाला फास्टैग आधारित जो वार्षिक पास कब लॉन्च किया गया था? ये 15 अगस्त 2025 को किया जाएगा। यानी कौन फास्टैग आधारित वार्षिक पास? जून 2025 में आयोजित भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये शक्ति है। वही बात करें, भारत में पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेल वाटर क्राफ्ट यानी कि ASWC का नाम क्या है? INS अरना यानी अरनाला। 16 से 17 जून 2025 तक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया था। तो ये कनाडा में किया गया था। और भारत के अधिकांश भागों में आगामी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के लिए संदर्भ तिथि कब है? तो ये 1 मार्च 2027 को किया गया है, जो कि 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के संदर्भ तिथि है। 2025 में ICC जो महिला वनडे विश्व कप कब हुआ? जो यह है 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के बीच होगा। यानी कि 2025 में ICC का वनडे विश्व कप। वही बात करें, जून 2025 में कनाडा में आयोजित किस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भाग लिया? तो G7 सम्मेलन में यानी कि 2025 में कनाडा में आयोजित सम्मेलन प्रधानमंत्री ने भाग लिया है, जो कि G7 सम्मेलन सम्मिलित है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल 2025 किस टीम ने जीता था? यानी कि ICC जो विश्व टेस्ट चैंपियन है ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता। वही बात करें, विश्व रक्तदान दिवस यानी कि विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और एक्सरसाइज नोबेटी एलिफेंट का 17वां संस्कार जून 2025 में उलानबतर में आयोजित किया गया है। एयर इंडिया लंदन फ्लाइट दुर्घटना यानी कि जो एयर इंडियन लंदन फ्लाइट दुर्घटना है 12 जून 2025 को किसवान से जुड़ी है। यानी कि एयर इंडियन लंदन फ्लाइट्स दुर्घटना 12 जून 2025 को बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो प्लेन है उसके द्वारा 12 जून 2025 को दुर्घटना से रिलेटेड जुड़ी गई है। और जो पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक विभाग द्वारा यानी कि डाक विभाग द्वारा दी गई सेवा का नाम क्या है? तो यह है ज्ञान पोस्ट है। ईरान पर इजराइल के सैन्य अभियान का नाम जून 2025 में क्या था? तो ये है राइजिंग लायन। श्री अमरनाथ की यात्रा के 2 मुख्य मार्ग कौन से हैं? तो ये है पहलगामा और पालटाल। आधारित OTP जो प्रमाणीकरण रेलवे में कब से अनिवार्य होगा? ये है 15 जून 2025 से प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। और भारत की जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रतिशत ILO की रिपोर्ट्स के अनुसार कितनी % है? तो ये है 64.3% है।
वही बात करें सामाजिक सुरक्षा और लाभार्थियों में, भारत की रैंक क्या था, तो यह द्वितीय स्थान पर था। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर के शामिल किया गया, तो ये MS धोनी को। भारत के यानी कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम्स कहाँ बनेगा, ये सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में। अंडर वाटर म्यूजियम्स किस यूथ फोर्थ को बदलकर मनाया जा रहा है, तो यह INS गुलदर। विश्व संस्कृति विविधता दिवस कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, तो ये 10 जून अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए। फ्रांस ओपन जो 2025 है, पुरस्कार एकल किताब किसने जीता, तो ये कार्लोस अल्कराज। वही बात करें फ्रांस ओपन 2025 महिला एकल किताब किसने जीता, यह कोको काप ने। एक्सोम 4 मिशन में 10 जून 2025 को कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल थे, ये शुभांशु शुक्ला। वही बात करें भारत का पहले एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट कौन सा है, तो जिसे कमीशन किया गया है, तो गाइस ये अर्नाला है। 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन है, ये 15 से 17 जून 2025 के बीच कहाँ होगा, तो यह कनासिकम अल्बर्टा कनाडा में। संशोधन नीति रेपो रेट जून 2025 की MPC बैठक के बाद क्या है, यानी 5.5% है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे और ब्रिज जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया, तो ये चिनाब ब्रिज है। पहला यानी भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है, तो ये आंजीकरट ब्रिज है। एनडीए सरकार ने जो एनडीए सरकार है, ये जून 2025 में केंद्र में कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो गैस ये है 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो गैस प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त को शेयर करना ना भूलें। ऐसे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट GK अपडेट के लिए और ऐसे करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और गैस एक लाइक तो बनता है गैस। आगे चलते हैं, वही बात करें पवित्र अवशेषों की यात्रा की शुरुआत, तो कैसे ये जून 2025 में कहाँ से हुई थी, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हुई थी। और वही बात करें जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि क्या है, और 1 मार्च 2027 में होने वाला है इसका जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि मतलब अपडेट किया गया है। जनगणना 2027 में जुड़ी गई जो विशेषता क्या है, तो ये जाति गणना होगा कि हर जात में कितना कौन सी जाति ज़्यादा है, ठीक है। संसद का मानसून सत्र 2025 कब निर्धारित है, तो ये 21 जुलाई तो यानी कि 12 अगस्त तक है, ठीक है। ICC आधारित वाहन पर प्रतिबंध दिल्ली NCR कब लागू होगा, तो 1 जनवरी 2026 को होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो गैस ये प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना था। और IPL 2025 का खिताब किसने जीता, तो गैस ये रॉयल चैलेंज बेंगलुरु यानी कि RCB ये 18वां सीजन में अपना पहला खिताब जीता है। और विश्व अग्निवीर आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग में लागू किया है, तो राज्य पुलिस और प्रत्यंग सशस्त्र बल PSC ने दिया है। वही बात करें दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुनाव 2025 में किसने जीता, तो ली जे मिंगू ने किया था। भारत का पहला पोलर रिसर्च किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, गॉर्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स CRS। वही गैस से बात करें पोलैंड राष्ट्रपति चुनाव 2025 का रन ऑफ किसने जीता, ये कैरोल निबोक्की ने जीता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष जून 2025 में कौन चुना गया, तो अन्ना लेना बेरवा।
मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किससे पहनाया गया? तो ये ओपल सुचा चू अंगासरी, ठीक है। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ में मतलब क्या कहलाता है? तो ये नेमेटिक एलिफेंट है। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है, तो 3 जून को मनाया जाता है। और यदि गाइस ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गाइस इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस।